अजीना व इसके नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कैसे की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस किस मिट्टी से बनाया गया और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हवा, आग और पानी से किस तरह बनाया। और ये भी बताएंगे कि इंसान की जिंदगी में ज्यादा दुख और खुशियाँ क्यों कम होती हैं। और ये भी बताएंगे कि अल्लाह ताला ने वाकई ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ता कुदरत से बनाया है। और जब अल्लाह ताला के 4 मुकर्रब फरिश्ते जमीन से मिट्टी लेने के लिए गए तो जमीन ने रो रो कर क्या कहा, ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। इसीलिए ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नाज़रीन, सबसे पहले जब इस दुनिया में कुछ भी ना था तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से जिस हस्ती को पैदा किया वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले अपने नूर से पैदा किया और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से तमाम दुनिया को पैदा किया। यानी कि जमीन, आसमान, फरिश्ते, कायनात, सब कुछ अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से पैदा किया। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो ये तमाम कायनात, फरिश्ते पैदा हो चुके थे। इन सब चीजों के बन जाने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक 4 तरह की चीजों से बनाया गया, हवा, पानी, आग और मिट्टी। नाज़रीन, जब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो रोए जमीन से हर तरह की मिट्टी उठा कर लाए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जमीन पर गए और वहाँ से जब मिट्टी उठाने लगे तो जमीन ने मिट्टी उठाने का सबब पूछा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सारा वाक़या बयान किया। तो जमीन ने कहा कि तुम मिट्टी उठा लो, अल्लाह के हुक्म से मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ कि उस मिट्टी से इंसान बनेगा तो इससे मेरा आधा हिस्सा जन्नत में जाएगा और आधा हिस्सा जहन्नम में जाएगा। और इस तरह मिट्टी रो रो कर अल्लाह की पनाह मांगने लगी। तो फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वापस जाकर अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह, उस जमीन ने तेरी पनाह मांगी और तेरे नाम के अदब की वजह से मैं उस मिट्टी को छोड़ आया। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को बारी बारी भेजा, लेकिन वो भी मिट्टी लिए बगैर ही वापस आ गए क्योंकि उनसे भी मिट्टी ने अल्लाह ताला की पनाह मांगी थी। तो फिर अल्लाह ताला ने मलकुल मौत यानी कि हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा। जब हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए तो जमीन ने फिर रोना धोना शुरू कर दिया। तो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझ पर तेरे रोने धोने का कोई असर नहीं होगा क्योंकि मैं तेरी वजह से अपने रब को नाराज नहीं कर सकता। और हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेकर अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में हाजिर हो गए। इसीलिए अल्लाह ताला ने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को इंसानों की रूह कब्ज़ करने का हुक्म दिया है। और नाज़रीन, तफसीलें नई में है कि मलकुल मौत ने 7 मुख्तलिफ मकामात से मिट्टी उठाकर खाना काबा में जमा की और वो 7 मकामात ये हैं। नंबर 1 मक्का मुकरमा, नंबर 2 ताइफ, नंबर 3 बैतुल मुकद्दस, नंबर 4 हिंदुस्तान, नंबर 5 अबुल कबस, नंबर 6 अदन, नंबर 7 मदीना मुनव्वरा। और नाज़रीन, इन 7 किस्म की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को बनाया गया। और नाज़रीन, इन मिट्टियों के रंग भी मुख्तलिफ थे, इसीलिए आज इंसानों में भी मुख्तलिफ तरह के रंगों के इंसान पाए जाते हैं। और नाज़रीन, जब इन तमाम मिट्टी को इकट्ठा कर लिया गया तो अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का गारा बनाने के लिए 7 किस्म के पानी इस्तेमाल किए गए और वो पानी ये हैं। नंबर 1 आबे फुरात, नंबर 2 आबे उजाज, नंबर 3 आबे सलसफील, नंबर 4 आबे तस्नीफ, नंबर 5 आबे रही, नंबर 6 आबे कौसर, नंबर 7 आबे रहमत। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम मिट्टी को इकट्ठा करके उसका गारा बनाने के लिए इन तमाम पानियों को शामिल किया गया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खमीर की मिट्टी को गूंदा गया। नाज़रीन, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले का गारा तैयार कर लिया गया तो अल्लाह ताला ने उस पर 40 दिन गम की बारिश बरसाई और 1 दिन खुशी की बारिश बरसाई। इसीलिए इंसान की जिंदगी में गम ज्यादा होते हैं और खुशियाँ कम
تمام ہوتی ہیں۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کا گارا تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس غار کو مکہ اور طائف میں وادی نوم میں میدان عرفات میں رکھ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنائی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر 7 قسم کی ہوائیں چلائیں۔ نمبر 1 تیز ہوا، نمبر 2 دھیمی ہوا، نمبر 3 سرد ہوا، نمبر 4 گرم ہوا، نمبر 5 درمیانی ہوا، نمبر 6 رحمت والی ہوا، نمبر 7 صرف ہوا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ خشک ہو گیا جو کہ مٹی اور پانی سے بنا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پکا کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو 7 قسم کی آگ سے گزارا۔ نمبر 1 سیاہ رنگ کی آگ، نمبر 2 سرخ رنگ کی آگ، نمبر 3 پیلی آگ، نمبر 4 نیلی رنگ کی آگ، نمبر 5 دھویں والی آگ، نمبر 6 بغیر دھویں والی آگ، اور نمبر 7 دھیمی اور تیز آگ۔ اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو 7 قسم کی آگوں سے گزارنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو پکا اور مضبوط کر لیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ ہوا، پانی، مٹی اور آگ سے مکمل طور پر تیار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کو خود بنایا۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے، کیونکہ انہوں نے اس طرح کی شکل و صورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں روح ڈالنے کا ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل ہو تو سب اسے سجدہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ بھی کیا، اور ناظرین اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں، اور ہمارے چینل ازینہ وائس کو سبسکرائب کریں۔